फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला वुजूबि वुजूदिही इफ्तिक़ारुल मुमकिनात व अला कुदरतिही व इल्मिही अहकामुल मस्नूआत अल मुताली अल मुशाबिहतिल जिस्मानियात अल मुनज़्ज़हु बिजलाल कुद्सिही अल मुनासिबतिन नाक़िसात व नहमदुहु हम्दन यमलउ अक़तार अल अर्ज़ि वस समावात व नशकुरुहु शुक्रन अला निअमिही अल मुतज़ाहिरातिल मुतवातिरात व नस्तईनुहु अला दफ़्इल बअसाए व कश्फिद ज़र्राए फ़ी जमील हालात वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिन साहिबिल आयाति वल बय्यिनात अल मुकम्मिलु बितरीक़तिही व शरीयतिही साइरल कमालात व अला आलिहिल हादीना मिनश शुबहि वज़्ज़लालात अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्ज़ा व तahharahum तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फिल आखिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद फिल मलाइल आला। व अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फिल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। आज निज़ाम कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है कि जो ज़ईफ़ है, जो ज़ईफ़ुल उम्र अफराद हैं, वो तो बगैर सहारे के बैठे हैं और जो नौनिहाल बच्चे हैं वो सहारा लिए बैठे हैं। आगे आने बेटा, आगे आने। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और आवाज़ बुलंद आ रही सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी कर, ये मजलिस इसाले सवाब के उन्वान से करार दी गई है उन तमाम उलमा के सिलसिले से कि जो इस साल में तारे फ़ानी से कूच करके तारे बका की तरफ मुंतकिल हो गए। यकीनन ये साल निहायत ही गमज़दा और दिलखराश साल गुजरा, जिसने न जाने कितने उलमा को हमसे दूर कर दिया। यकीनन ये साल सालहा साल और ताहयात हमारे जहन में बाकी रहने वाला है और ये न सिर्फ इसलिए बाकी रहेगा कि इसमें एक वबा थी, बल्कि ये हमारे लिए इम्तिहान था हमारे ईमान का। ये साल हमारे ईमान के इम्तिहान का साल था। अब सवाल ये है कि हमारे ईमान का इम्तिहान इस साल में कैसे होगा, किस तरह से हुआ। देख भाई, पूरा साल गुजर चुका है और आखिरी अय्याम है इस साल के गुजरने में, कुछ ही दिन बाकी है। तो लिहाजा ये जो साल गुजरा है इसने हमारा ईमान जो है नापा है, तय किया है कि हमारे पास ईमान है या नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा कि ये साल जो गुजरा है इसने ये बता दिया है कौन कितना मोमिन है, कौन कितना साहिब ईमान है। इसने ये तय कर दिया है। आप कहेंगे क्यों? वो इस वजह से कि देखिए, मुश्किलात में रहकर कारोबार के साथ घर से सुबह निकलने के बाद
शाम में घर में आने के बाद अगर कोई इस इंसान से कहे जो इसकी जो रूटीशन बना हुआ है कि जो काम करने वाला है सुबह घर से निकलता है और शाम को घर में आता है, अगर उससे ये कहा जाता है कि भाईजान आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहुत तवज्जो, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आप इबादत क्यों नहीं करते, आप मस्जिद में दिखाई नहीं देते, तो पलट कर ये कहा गया, पलट कर ये जवाब दिया गया, भाईजान मौलाना साहब आपको नहीं पता मैं पूरे दिन ड्यूटी पर रहता हूँ, बहुत तवज्जो, मैं पूरे दिन ड्यूटी पर रहता हूँ, पूरे दिन मसरूफ रहता हूँ, काम करता हूँ, बच्चों के लिए खाने का गज़ा का इंतजाम करता हूँ, तो क्या मुमकिन था कि मैं मस्जिद में आ जाता, कैसे मुमकिन था मैं मस्जिद में आ जाता। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि देखो इसे नमाज से मोहब्बत नहीं थी, इसे नमाज की परवाह नहीं है, ये नमाज को अहमियत नहीं देता, वरना ये किसी भी हाल में होता नमाज पढ़ता और हम ऐसे रास्ते फराहम कर देंगे, ऐसा माहौल बना देंगे कि सब घर की चार दीवारी में होंगे, हम सब घर की चार दीवारी में होंगे, घर से बाहर कोई जाने को तैयार ना होगा, अब घर से बाहर जाने पर पाबंदी होगी, अब हम देखेंगे कि घर में मुसल्ला बिछता है या नहीं, अब हम ये तय करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये बंदे मोमिन जो ये उज्र बना रहा था, जो ये वजह बना रहा था कि हम काम करते हैं, हम मसरूफ रहते हैं, इस वजह से हम इबादत नहीं कर पाते, इस वजह से हम नमाज़ें नहीं पढ़ पाते, तो लिहाजा घर की चार दीवारी में तुम्हें कैद कर दिया है, अब देखते हैं कि तुम घर में मुसल्ला बिछाते हो या नहीं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये तय होगा ना, ये ईमान को तय कर रहा है, वो इंसान के जिसे काम के बावजूद भी नमाज की फिक्र रहती थी, वो इन हालात में भी नमाज उसने अदा की है, इन हालात में भी उसने इबादत को तर्क नहीं किया है। और रहबरे मुअज़्ज़म ने बहुत खूब जुमला कहा था, जब ये लॉकडाउन और बीमारी शुरू में आई थी तो उन्होंने बहुत खूबसूरत जुमला कहा था और सबके लिए काबिल तामुल जुमला था कि कहा कि इन हालात के बावजूद, घर में रहने के बावजूद भी, कारोबार से दूर रहने के बावजूद भी अगर कोई अपने घर में मुसल्ले तक ना जा सके तो वो अपने ईमान के अंदर देखे कि क्या कमी है, क्या कमी है। भाई एक मजबूर इंसान, एक परेशान इंसान जो सुबह से शाम तक काम पर रहता हो तो मुश्किल हो सकती है कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, लेकिन नमाज की फिक्र तो होनी चाहिए ना कि मेरे से नमाज तर्क हो गई है, तो ये एक अलग मरहला है। लेकिन जब तमाम दुनिया से तुमने कतई ताल्लुक कर लिया, अब घर में हो और घर में भी नमाज नहीं है, घर में भी मुसल्ले तक ना पहुंच सके, तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्लाह के रास्ते से अभी मुंसलिक होने में बहुत टाइम लगेगा, अभी आप मुंसलिक नहीं हुए हैं उस रास्ते से जिस रास्ते की तरफ परवरदिगार आलम ने दावत दी है, जिस रास्ते की तरफ दावत दी है। हम नमाजों में बहुत सारी दुआएं करते हैं, तरह तरह की दुआएं करते हैं कि परवरदिगार हमें रोजी दे, रिस्क दे, औलाद दे, माल दे, दौलत दे, घर दे, मकान दे, ना जाने कितनी चीजें हम मांगते हैं, लेकिन जो परवरदिगार आलम चाहता है वो नहीं मांगते, जो परवरदिगार आलम चाहता है वो नहीं मांगते हम। तो परवरदिगार चाहता क्या है? परवरदिगार आलम ये चाहता है कि तुम्हें 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 दुआ मांगने का सलीका नहीं आता। इंसान देखिए कितना मजबूर है, मैं यहाँ पे अपनी बात को रोक के कहना चाहूंगा कि इंसान कितना मजबूर है, कितना लाचार है कि उसे ये भी नहीं पता कि उसको किस चीज की जरूरत है। तो फिर आखिर ये गुरूर किस बात का है? फिर गुरूर किस बात का है? जिस इंसान को अपने नफे और फायदे के बारे में इल्म ना हो कि कौन सी चीज उसके लिए मुफीद है और कौन सी चीज उसके लिए नुकसानदेह है, तो वो इंसान किस बात पर गुरूर कर रहा है, किस बात पर घमंड कर रहा है? तो परवरदिगार आलम ने बताया कि तुम्हें दुआ कैसे करना, दुआ का सलीका भी बताया और ये भी कहा कि तुम्हें मांगना क्या है, तुम्हें मांगना क्या। तो अल्लाह ने इंसानी जबान में, इंसानों की जबान में, इंसानों के लहजे में आवाज दी कि देखो जब दुआ मांगो तो पहले जिससे मांग रहे हो, जो मालिक है, खालिक है, उसकी रज़्ज़ाकियत और रुबूबियत का इकरार करो, उसकी रुबूबियत का इकरार करो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तमाम तारीफें, तमाम तरहम
किसकी है? जो आलमीन का रब है, पालने वाला है। तो पहले जिससे आप मांग रहे हैं उसकी रुबूबियत का, उसकी कादरियत का, उसके इख्तियारात का इकरार तो करें। पहले ये भरोसा तो हो, यकीन तो हो कि वो जिससे हम मांग रहे हैं वो हमें देगा भी या नहीं। पहले अपने ईमान को इस मंजिल पर ले जाएं कि हम जिससे मांग रहे हैं वो एक ऐसी जात है जो बेनियाज है। बेनियाज जात से मांग रहे, वो हमें जरूर अता करेगी। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और ना सिर्फ वो अता करता है, और ये अर्रहमानिर रहीम ये जुमला बता रहा है कि अगर हम उससे ना मांगे तब भी अता करता है। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा है कि अर्रहमान रहीम बता रहा है, अर्रहमान और रहीम बता रहा है कि अगर हम उससे ना भी मांगे तब भी वो हमें रिस्क देता है, तब भी वो हमें रिस्क देता है। तो वो कितना करीम है अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब अगली बात ये आई कि अब गैब के ऊपर ईमान रखना है, उसकी कादरियत और उसकी हाकमियत और हुकूमत पर यकीन रखना है, ईमान रखना है कि वो रोज़े जज़ा का पालने मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये जुमला यकीनन मार्फत से लबरेज जुमला है कि परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बहुत तवज्जो, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद के तलबगार हैं। इसका मतलब ये है कि परवरदिगार आलम ने ये बात कह दी कि देखो आपको उसी से मांगने का हक है जिसके सामने तुम सर को झुकाते हो, जिसके ताबे तुम हो, जिसकी पैरवी तुम करते हो, उसी से मांगने का हक है। तो अब वो इंसान जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ख्वाहिशात की तबाह करता हो, शैतान की तबाह करता हो, अब वो ये जुमला नमाज में खड़े होकर कहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसके क्या माना रह जाएंगे? इसीलिए कहा गया है कि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि नमाज इंसानों को बुराइयों से बचाती है। बुराइयों से बचाने का मतलब यही है कि जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये सोच के इबादत करो क्या वो इस चीज पर कादिर है कि वो मेरी जरूरत को पूरा कर सके, क्या वो इस चीज पर कादिर है? ईमान यहां होना चाहिए। अब जो बात आई है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। एक दूसरा तर्जुमा सुन ले कि हमें सीधे रास्ते पर बाकी ला। दोनों तर्जुमे हुए हैं और तमाम मसालिक ने इन दोनों तर्जुमों को कबूल किया है। ये मजलिस उलमा की साल सवाब की मजलिस है, तो लिहाजा इस साल जिस आलिम दीन का, जिस अजीम खतीब का इंतकाल हुआ है उसमें एक शख्सियत गुजरी है अल्लामा तालिब जोहरी रहमतुल्लाह अलैह। एक ऐसी शख्सियत के जिसे खिताबत का सुकून कहा गया है। खिताबत का सुकून, एक बहुत बड़ा अरसा जिन्होंने खिताबत में गुजारा है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत के जिनकी विलादत जो जाए विलादत है वो हिंदुस्तान है, पटना है, बिहार, लेकिन उसके बावजूद भी कि बंटवारा हुआ, सारे काम हुए, और जब अपने मुल्क यानी मुल्क सानी पहुंचे, वतन सानी में पहुंचे हैं, तो वहां पर वो कारनामे अंजाम दिए हैं जो यकीनन यादगार है। उनका एक जुमला है, बहुत ही हसीन जुमला है। वो ये कहते हैं कि जब इस आयत की तफसीर करते हैं और कहते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, के एक सलावत पढ़ें मोहम्मद तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कितना टाइम हो गया पता है? 7 नहीं, कितने टाइम हो गया पढ़ते हुए कोई बता सकता? ज़्यादा वक्त नहीं लेना, जल्द ही आपको खलासी इससे देनी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब अल्लामा तालिब जोहरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर करते थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की, तो वो दो तर्जुमे पेश करते थे, और सब ने अशरफ अली थानवी और दूसरे भी मुफस्सिरीन और मुतरजमीन ने, कि जो हमारे बरादरान अजीज हैं, उन्होंने जो तर्जुमा किया है और जो हमारे उलमा ने तर्जुमा किया, दोनों के तर्जुमों को पेश करते थे और कहते थे कि मैं दोनों के तर्जुमे को कबूल करता हूँ। ये जुमला उनके इसाले सवाब के लिए और उनके रूह को बुलंदियत दर्जात के लिए पेश कर रहा हूँ, कि कहते थे कि
मैं दोनों के तर्जुमों को कबूल करता हूँ, उस तर्जुमे को भी कबूल करता, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, उस तर्जुमे को भी कबूल करता हूँ कि जिसने ये लिखा है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, बहुत तवज्जो, मैं उस तर्जुमे को भी कबूल करता हूँ जो ये लिखा है कि हमें सीधा रास्ता दिखा, और मैं उस तर्जुमे को भी कबूल कर रहा हूँ कि हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख। मैं दोनों तर्जुमों को कबूल करता हूँ। कहा कि वजह क्या है आप दोनों तर्जुमों को कबूल करते हैं? तो कहते हैं वजह ये है कि देखो मैं इख्तिलाफ का कायल नहीं हूँ, इत्तेहाद का कायल हूँ। मैं इत्तेहाद का कायल हूँ, इख्तिलाफ का कायल नहीं हूँ। मैं इंतशार पैदा करना नहीं चाहता, तो लिहाजा मैंने दोनों तर्जुमे कबूल किए। कहा वजह क्या है? वजह ये है कि जिन लोगों को अभी रास्ता नहीं मिला वो ये कहते हैं हमें रास्ता दिखा, और जिन्हें रास्ता मिल चुका है वो ये कहते हैं हमें रास्ते पर बाकी रख। एक सलात है मोहम्मद जिन्हें रास्ता नहीं मिला है वो ये कहते हैं कि हमें रास्ता दिखा, और जिन्हें रास्ता मिल चुका है वो ये दुआ करते हैं नमाज में कि परवरदिगार इस रास्ते पर तो आ गए, सिराते मुस्तकीम पर तो आ गए, सिराते मुस्तकीम से मुतमस्सिक और मुत्तसिल हो गए हैं। अब ये दुआ है कि हमें इस रास्ते से दूर ना करना, इस रास्ते पर बाकी रखना। तो भाई वजह क्या है कि सिराते मुस्तकीम है क्या? सवाल ये है कि सिराते मुस्तकीम है क्या? भाई सिराते मुस्तकीम आप अक्सर तफसीरें सुनते रहते होंगे कि सिराते मुस्तकीम कोई सीधे रास्ते का नाम नहीं है, दुनिया में जाने वाले किसी हाईवे या किसी एक्सप्रेसवे का नाम नहीं है सिराते मुस्तकीम, बल्कि सिराते मुस्तकीम नाम है रसूल की इत्तबा। बल्कि सिराते मुस्तकीम नाम है रसूल और आले रसूल की इत्तबा का नाम है। क्यों? क्योंकि इनके नक्शे कदम पर अगर हमारे कदम रखे गए तो यही नाम कहलाएगा सिराते मुस्तकीम। यही सिराते मुस्तकीम है, यही सिराते मुस्तकीम है। जब चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मौला सिराते मुस्तकीम क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि वल्लाहु नहनु सिराते मुस्तकीम, खुदा की कसम हम ही सिराते मुस्तकीम हैं, हम ही सिराते मुस्तकीम हैं, हम ही सीधा रास्ता है। मौला क्या मतलब आप सिराते मुस्तकीम हैं? मौला क्या मतलब कि आप जो है सीधा रास्ता है? तो फरमाया इसकी वजह यह है कि जो हमसे मुतमस्सिक रहेगा वो हिदायत पर रहेगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले जो हमसे मुत्तसिल रहेगा वो सिरात मुस्तकीम, वो हिदायत पर रहेगा। अब सवाल ये है कि ये आयत जो है, ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ा, ये आधा टुकड़ा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख। किनके रास्ते पर? अनअमता अलैहिम, कि जिनके ऊपर तूने नेमतें नाज़िल की हैं। बहुत तवज्जो, जिनके ऊपर तूने नेमतें नाज़िल की हैं, तो नेमतें किसके ऊपर नाज़िल नहीं हुई हैं? बहुत तवज्जो, तो नेमतें तो भाई सबके ऊपर हैं, नेमतों से तो सब माला माल हैं, नेमतें तो सबके शामिल हाल हैं। भाई नेमत कहते किसे हैं? बस एक जुमले में नेमत की तारीफ कर दूं कि हर वो चीज कि जिससे इंसान मुस्तफीद हो, हर वो चीज कि जिससे इंसान को फायदा हो उसे नेमत कहते हैं, उसी को नेमत कहते हैं ना। तो आप ये बताइए कि दुनिया का कौन ऐसा इंसान है कि जिसके पास की नेमत नहीं है? दुनिया का कौन सा इंसान है कि जिसके पास ये नेमत नहीं है कि वो तमाम चीजों से मुस्तफीद हो रहा हो? भाई दौलत नेमत है, शोहरत भी नेमत है, औरत भी नेमत है, औलाद भी नेमत है, इज्जत भी नेमत है, कुर्सी मनसब चाहत भी नेमत है, घर मकान दुकान अच्छा कारोबार नेमत है, खाने पीने की अशिया नेमत है। जो भी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं जो नजर आ रही हैं, जो हमारी जिंदगी को रवा दवा रखने में कारगर साबित हो रही है, वो सब नेमत है। तो जब ये सब नेमत है तो परवरदिगार ये तो फिरौन के पास भी है, ये तो फिरौन के पास भी है, ये तो शद्दाद के पास भी है, ये तो नमरूद के पास भी है, किसके पास नहीं है? ये तो न जाने किन किन लोगों के पास, मैं नाम लेना नहीं चाहता भाई, सब
मोहम्मद। से दस्तरखान का नाजिल होना, इनके ऊपर नेमतों का नाजिल होना अहले बैत पर, इस बात की दलील है कि ये नेमत वाले हैं। और उसी खुदा की तरफ से आयत तकहीर का नाजिल होना ये इस बात को बताता है कि इनकी रज़ा अल्लाह की रज़ा है। ये पाक व पाकीज़ा है, ये ताहिर है, इनसे कोई गलती कोई भूल चूक नहीं होती है। तो लिहाजा नेमत वाले कौन है? नेमत वाले यही लोग हैं। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, आपसे सवाल किया गया कि मौला सिरात मुस्तकीम है क्या? तो आपने फरमाया अना सिरात मुस्तकीम, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ, मैं सीधा रास्ता हूँ। ये सब किस लिए बता रहे हैं मौला? ये इसलिए बता रहे हैं ताकि दुनिया ये जान ले कि अगर हिदायत चाहिए तो अली के आस्ताने से ही मैसर आई, अली के आस्ताने से मैसर आई। और इसकी वजाहत करते हुए हमारे छठे इमाम जाफर सादिक आपने इरशाद फरमाया, जब आपसे पूछा गया कि मौला जिनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ इस आयत के मुताबिक कि गैर मग़ज़ूब, कि ऐसे लोग ना होंगे नेमत वाले कि जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ है और गुमराह लोग हैं, बोला जालिम और गुमराह लोग। तो लिहाजा इमाम ने फरमाया कि वो जो मग़ज़ूब हैं और जो जालिम हैं वो कौन हैं? तो मौला ने जवाब में कहा कि वो लोग हैं कि मन तजावज़ा अन अमीरुल मोमिनीन फहुवा मग़ज़ूब व जालिम। बहुत तवज्जो चाहता हूँ, इमाम ने वजाहत कर दी, पूरी तारीख समेट कर सामने रख दी इन दो जुमलों में और फरमाया कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से तजावुज़ कर जाए, तवज्जो, जो अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम से तजावुज़ कर जाए, आगे बढ़ जाए, वो कौन है? वो मग़ज़ूब भी है, वो जालिम भी है। तो अब ये दुनिया को चाहिए, ये उम्मत मुसलमान का फरीज़ा है कि तलाश करे कि किन लोगों ने अमीरुल मोमिनीन से तजावुज़ किया है, किन लोगों ने तजावुज़ किया है। समझ में आ जाएगा कि मग़ज़ूब कौन है, जालिम कौन है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि अलमदा वाले कौन है, सिरात मुस्तकीम कहाँ है, समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। बस शर्त ये है कि थोड़ा सा मुतालिया कीजिए, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। तासुब की ऐनक उतार कर अली का मुताला करें तो अली समझ में आएगा। तासुब की ऐनक उतार कर अहले बैत की किताब पढ़े तो किताब समझ में आएगी। तो लिहाजा जितने भी मजालिम हुए हैं, जितने भी मजालिम और मसाइब हुए हैं, उनकी वजह तासुब है, उनकी वजह हसद है। जिस रसूल ने यह ऐलान किया कि ये जो मेरे अहले बैत हैं ये पाक व पाकीज़ा हैं, ये पाक व पाकीज़ा हैं, इनसे रिज्क दूर है, अल्लाह ने इनकी तहारत का ऐलान किया है। जब तक इनसे मुतमस्सिक रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन हसद और बुग़्ज़ और कीना और निफाक़ इस कदर दिलों में रासिख़ हो चुका था कि रसूल की बात का असर न हुआ, और नतीजतन अभी करीब है अय्याम फातिमिया, मजलूमा की शहादत के अय्याम करीब हैं। नतीजे में क्या हुआ कि रसूल अकरम जिस दरवाजे पे आकर रोज सुबह शाम सलाम करते हो और उनकी तहारत का कसीदा पढ़ते हो, बाद रसूल जुल्म ये हो गया, कयामत हो गई, कयामत हो गई, कयामत हो गई कि उसी दरवाजे पर आने के बाद लोग होंडे भोंडे अल्फाज बोलते हैं, अल्लाहु अकबर। वो रसूल के जो शहजादी फातिमा ज़हरा के एहतराम में खड़े हो जाते हो, रसूल के बाद ये आलम है कि वो शहजादी दरबार में अपना हक मांगने जाती है, घंटों खड़े रहती है, कोई ये तक नहीं पूछता कि शहजादी आप तशरीफ फरमाएं, आप बैठ जाइए। कितना बड़ा जुल्म है। 18 साल की उम्र में बालों का सफेद हो जाना कब बड़ी कयामत है। आग और लकड़ियां लेकर दरवाजे को जला दिया गया
और शहजादी रोती बिलखती रही और यही सदा देती रही, अगर तुम्हें मेरा पासो लिहाज नहीं है तो कम से कम इन बच्चों का तो पासो लिहाज रखो। अरे ये वही बच्चे हैं कि जो रसूल के कांधों पर बैठा करते थे, ये वही हसनैन है जिनके लबों को रसूल चुमा करते थे। जरा उनके घर का तो ख्याल करो। लेकिन किसी ने कोई हर्फ न सुना, सबने यही कहा कि हुआ करे रसूल की बेटी, हुआ करे रसूल के दरवाजे। अजीज़ान गिरामी का बस एक रिवायत पढ़ूंगा और सहमत तमाम जितना गिरिया कर सकते हैं गिरिया करें। ईरान के एक आलिम दीन आयतुल्लाह अंसारियान अय्याम फातिमिया में शहजादी के मसाहिब पढ़ रहे थे और ये बयान कर रहे थे कि फातिमा ज़हरा बिन्ते पैगंबर के पहलू पर जब दरवाजा गिरा है ना तो पसलियां टूट चुकी थी, पसलियां शिकस्ता हो चुकी थी, पहलू शिकस्ता था। और आपने ये मसाइल पढ़कर मजलिस को तमाम कर दिया। सारा मजमा उठकर चला गया, मजलिस तमाम हो गई। जब फर्श उठाया जाने लगा तो एक शख्स है जो अभी भी ज़ारो कतार रो रहा है, दहाड़े मार मार कर रो रहा है। अल्लामा उसके करीब आए और आने के बाद कहते हैं, शख्स सब लोग चले गए अपने घर पुरसा देकर शहजादी को, आखिर ये तो बता कि तुझे मसाइल में ऐसा कौन सा जुमला था जो तेरे दिल को छू गया, तो उसने एक जवाब कहा, सर को उठाकर कहने लगा कि अल्लामा साहब आपको मालूम है कि आपने किताबें पढ़ी हैं, किताबों में और प्रैक्टिकल में बड़ा फर्क होता है। आपने बयान किया कि फातिमा बिन्ते पैगंबर की पसलियां टूटी थी। अरे मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि जिस्म की हर हड्डी जुड़ जाती है लेकिन पसली जुड़ती नहीं है। और जब इंसान जिसकी पसली टूटी हो, जब वो सांस लेता है तो पसली से जो दर्द निकलता है ऐसा लगता है कि दम निकल गया। जब सांस अंदर आती है, जब सांस बाहर जाती है, ऐसा महसूस होता है कि जान निकल गई, दम निकल गया। अरे शहजादी इतने दिन पहलू शिकस्ता, अरे बिना आवाज किए अमीरुल मोमिनीन से छुपाए नहीं। अरे मैं समझ नहीं पाया कि घर में अली भी है, बच्चे भी हैं, कनीज भी है और पहलू शिकस्ता भी है, लेकिन फातिमा ने किसी से शिकवा ना किया। अरे ये राज तब खुला जब अली ने गुस्ल दिया। अरे एक चीख मारी, वाह वाह